श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 21 मनु का धर्म संवाद श्लोक संख्या 44। तथैव हरिणे कोडे स्वाविद गव कुंजरे गोपुच्चे हरिर्विवर्के नरकुले नाभिवृतम। तथा एव उसी प्रकार हरिणे हिरणों से, क्रोडे सुअरों से, स्वावितम शाही, गवय नीलगाय, कुंजरे हाथियों से, गोपुच्छे लंगूरों से, हरिबी सिंहों से, मरके बंदरों से, नकुले नेवलों से, नाभीबी कस्तूरी वृक्ष से, वृतम गिरा हुआ। अनुवाद। इसके तटों पर हिरन, सुकर, शाही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, शेर, बंदर, नेवला तथा कस्तूरी मृगों की बहुलता थी। तात्पर्य, कस्तूरी मृग सभी स्थानों पर नहीं मिलता, वह केवल बिंदु सरोवर जैसे स्थानों में ही पाया जाता है। ये अपनी नाभि से निकलती कसूरी की गंध से सदैव उन्मत्त रहते हैं। गवय अर्थात नील गायों की पूंछ में बालों का गुच्छा होता है। इन बाल के गुच्छों को मंदिरों में पूजा के लिए मूर्तियों पर पंखा जलने के काम में लगाया जाता है। कभी कभी गवय को चमड़ी भी कहा जाता है। वे अत्यंत पवित्र मानी जाती है। आज भी अनेक बंजारे हैं जो कस्तूरी तथा चमड़ी के बालों का व्यापार करते हैं। उच्च श्रेणी के हिंदुओं में इनकी अत्यधिक मांग है और आज भी भारत के बड़े बड़े शहरों तथा गांवों में यह व्यापार चलता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य से ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगुणरघुवरान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्ताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। अभी यहाँ पिछले 3-4 श्लोकों से जो बिंदु सरोवर के आसपास का जो वर्णन है, बिंदु सरोवर के आसपास इसका वर्णन इसके अंदर है। तो देखिए, भक्ति करने का एक ये लाभ है कि लोग सोचते हैं कि भाई भक्ति करना मतलब सिर्फ बस ये क्या पूरा दिन भगवान का नाम लेते रहना और कुछ और कोई काम ही नहीं, आनंद ही नहीं। पर ये हम देख सकते हैं ये श्रीमद् भागवतम से कि भक्ति के अंदर हमको सब कुछ जानने को मिलता है, भगवान के बारे में जानने को मिलता है और भगवान से कनेक्टेड, भगवान से संबंधित जो है वो हमें जानने को मिलता है। अभी यहाँ पे ये जो 3-4 श्लोक में बिंदु सरोवर का वर्णन है, तो देखिए ये सब जानकारी हमको मिलती है शास्त्रों से, श्रीमद् भगवद गीता भागवतम से हमको सब कुछ जानने को मिलता है। और लोग क्या करते हैं कि इस बासी समाचार, सड़े हुए न्यूज में लगे हैं लोग, और यहाँ कितना अद्भुत नॉलेज, कितना ये सरोवर के बारे में बोला है,
और उसके आजू बाजू जो वृक्ष है उसके बारे में बोला है। ये लोगों को पता ही नहीं है। जैसे यहां पे दिखाया है या अगले श्लोक में कि जो बिंदु सरोवर कदम्ब, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, आसन, कुंद, मंदार, कुटज तथा 9 आम्र के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित था। अब इसमें ये जो पुष्प का जो नाम है ना, वो ज्यादा लोगों ने सुना ही नहीं होगा कि ऐसे भी पुष्प होते हैं, ऐसे भी वृक्ष होते हैं, है ना। लोगों को यूं की रुचि नहीं है इसमें। लोगों को बस क्या हो रहा है जगत में, यही सब अखबार पढ़ने में लोगों को रुचि है। मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसी आदत है लोगों को कि सुबह उठते हैं ना तो उसको अखबार पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसे कितने लोग मैंने देखे हैं कि उसको अखबार जब तक नहीं पढ़ता ना उसको अच्छा नहीं लगता है। मेरा खुद भाई है कि ऐसा कि उसको वो जब उठेगा ना तो ब्रश तो हाथ में लेगा ही, पर साथ में उसको एक साइड में ये न्यूज़पेपर भी चाहिए। इसका हैबिट ऐसा है, न्यूज़पेपर नहीं आया तो उसको अच्छा ही नहीं लगेगा कहीं। अब हम सब जानते हैं न्यूज़पेपर में क्या होता है, सब किसने किसी को मार डाला, किसने सुसाइड कर लिया, ये जीत गया वो हार गया, इसका पैसा इसने हड़प लिया, ऐसा ही आता है। क्या आता है? यहां देखो कितना अद्भुत वर्णन, बिंदु सरोवर, तालाब, एक सरोवर जो पवित्र सरोवर, उसका वर्णन यहां पे। ये जो वर्णन है ये हम जो जब पढ़ते हैं ना, जैसे पढ़ने से हमको आनंद मिलता है। सुनिए, सोचिए कि जब भी हम ये सिर्फ पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमको आनंद मिलता है। अब अगर हम वो जगह पे हो तो क्या, अभी हम यहाँ पे हम अभी हमारा जो सेंटर है वो भी बहुत एक अच्छी जगह पे, तापी का किनारा है ना। देखो पीछे तापी बह रही है, अभी बारिश गिर रहा है, कितना अद्भुत रमणीय वातावरण है। तो इसका लाभ कौन ले सकता है? भक्त ले सकता है। कितना अद्भुत वातावरण है, पूरा ठंडा हवा चल रहा है, छोटा बारिश गिर रहा है, हम लोग भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। क्या अच्छा है, इससे अच्छा क्या है? तो भगवान की भक्ति में हमको सब कुछ मिल जाता है। लोग सोचते हैं कि भाई अभी नहीं भक्ति करनी है, देर से करेंगे, अभी हमारा उम्र क्या है। लोग ज्यादा लोग ऐसा सोचते हैं। कभी हम पुस्तक दिखाने जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई मम्मी पापा घर पे नहीं है या दादा दादी घर पे नहीं है, तो वो सोचते हैं कि उसके लिए है, हमारे लिए नहीं है। पर ऐसा नहीं, भक्ति में इतना आनंद है। सोचिए कितना आनंद है यहाँ पे। हमको सब कुछ प्रकार का यहाँ पे जानने को सुनने को मिलता है। तो भक्त भी जब प्रवास जाते हैं, यात्रा जाते हैं, तो तीर्थ स्थान में जाते हैं, तो ये पूरा आनंद का लाभ लेते हैं। जैसे यहाँ भी ये चैप्टर चल रहा है, तो हम जैसा हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने वो दृश्य आता है और आना चाहिए, हमको स्मरण होना चाहिए। जैसे हम यहाँ भी पढ़ते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है कि इसके तटों पर हिरण, शुकर, शाही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, शेर, बंदर, नेवला तथा कस्तूरी मृगों की बहुलता थी। तो हमको ये मन में ये लाना है यहाँ पे कि भाई हम भी बिंदु सरोवर के पास ही बैठे हैं। हम कदम्ब मुनि और मनु के पास ही बैठे हैं, हमको ऐसा सोचना है। हमारा सौभाग्य देखो कितना बड़ा सौभाग्य, सत्ययुग की बात है। पर हमको हमारे मन को है ना यहाँ केंद्रित करना है कि हम भी बिंदु सरोवर के पास ही खड़े हैं, और यही जो पूरा वातावरण दिखाया गया उसी के बीच में हमको ऐसा सोचना है। तो ये पढ़ने से और सिर्फ सोचने से हमको कितना आनंद, मन को कितना आनंद मिलता है। भले बिंदु सरोवर हमारे सामने नहीं है पर हमको एक दृश्य दिखता है। जैसे अगले श्लोकों में गए आगे कि भगवान गरुड़ पे आए और कदम्ब मुनि को दर्शन दिया, तो हम वो देख सकते हैं कि भाई भगवान उतरे, गरुड़ पे बैठे थे और उतर के आए, तो हम ये सामने उसको रियलाइज कर सकते हैं, कितना आनंद लगता है। और फिर आगे गया कि जैसे ही कदम्ब मुनि को भगवान ने वचन दिया और फिर भगवान वापस वैकुंठ तरफ निकल गए। तो जैसे ये हमको अनुभव होता है, ये हमको सामने ये रियलाइज करना चाहिए, कितना दिव्य लगता है ये सुनने में, कितना आनंद होता है। तो ये जो भगवान की जो बातें हैं वो सुनने में अगर हम हमारा मन लगाएंगे ना तो हम भौतिक जो बातें हैं ना उससे दूर रहेंगे। इसमें समय नहीं लगाएंगे तो फिर वो जैसे
प्रभु जी ने आगे बोला था कौवे कौवे क्या करते हैं, कहा करते हैं, और कुछ लोग पत्थर मार के उसको भगा देते हैं, वो परेशान करता है आवाज उसका, है ना। तो ऐसा होगा अगर हम भगवान की कथा में रुचि लेंगे ना, तो हमारे मन को दिव्य चीज सुनने को मिलेगी, आनंदमयी। अब यहाँ जो वर्णन है कस्तूरी मृग जो ऐसा एक हिरण है जो अपनी ड्यूटी में से उस एक स्मेल निकल रहा है, सुगंध, बहुत अद्भुत सुगंध, कुछ तरह कस्तूरी सुगंध। तो वो सब हिरण में नहीं होता है, पर कुछ ही ऐसे जो कस्तूरी हिरण है उसमें मिलता है, तो उसमें से सुगंध निकलती है। अभी सोचो वो हिरण जहां से पास होता होगा वो कितना कितना अद्भुत लगता होगा वहां पे। हम यहाँ पे मंगला आरती सुबह करते हैं, तो जैसे हम वो भगवान का अगरबत्ती जलाते हैं, पूरा स्मेल उसका आ जाता है ना। फिर उसके बाद हम वो भगवान का अत्तर, भगवान को अत्तर ऑफर करते हैं, तो जैसे हम उसको स्मेल उसको सूंघते हैं तो कितना आनंद लगता है। ठीक ऐसे ये जो कस्तूरी हिरण जो है उसमें उसकी ड्यूटी में से ऐसा सुगंध निकल रहा है, वह केवल बिंदु सरोवर के जैसे स्थानों में ही पाया जाता है। ये अपनी नाभि से निकलती कस्तूरी के गंध से सदा उन्मत्त रहता है, उसी से जो उसकी ड्यूटी में से जो सुगंध निकलता है उसी में से उसको आनंद मिलता है। गवैया अर्थात नील गायों की पूंछ में बालों का गुच्छा रहता है। अब गाय जो है वो भी कितने प्रकार की गाय है, तो ये एक गाय है जो जिसको नील गाय बोलते हैं। तो उसका पूंछ जो होता है ना वो पूंछ छोटा ही होता है, पर जो उसका जो पीछे बाल वाला जो भाग है वो बहुत बड़ा होता है, गुच्छा होता है बड़ा। तो वो नील गाय की पूंछ में बालों का गुच्छा होता है। इन बालों के गुच्छे को मंदिर में पूजा के लिए, मूर्तियों पर पंखा जलाने के लिए काम लाया जाता है। जैसे हमारा ये चामर है ना, अरे वो क्या बोलते हैं उसको, विंजरो, हिंदी में गया चामर। तो ये चमड़ी गाय जो है इससे बना हुआ है, ये जो हमारा जो है ना वो, तो इसको भगवान की सेवा में यूज करते हैं। चमड़ी गाय जहां पाई जाती है वहां से ये लोग क्या करते हैं, व्यापारी लोग इसको खरीद लेते हैं और फिर इसको बेचते हैं। तो बहुत महंगा रहता है ये, क्योंकि ये जो गाय है ये भी हर जगह में नहीं पाई जाती है। जैसे कस्तूरी हिरण, दूसरी भी बहुत गाय है, पर उसके बाल कैसे होते हैं, काले होते हैं या फिर अलग। पर ये जो गाय है नील गाय, ये जो नील गाय जिसके बाल ऐसे होते हैं, वो भी ज्यादातर नहीं पाई जाती है। तो इन बालों के गुच्छे को मंदिर में पूजा के लिए, मूर्तियों पर पंखा डालने के काम में लाया जाता है। कभी कभी गवई को चमड़ी भी कहा जाता है, इस गाय को चमड़ी गाय कहते हैं। वे अत्यंत पवित्र मानी जाती है। ऐसे हर गाय पवित्र है, क्योंकि भगवान का नाम है, क्या नाम है, गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण को गौवे बहुत पसंद है। भगवान जैसे ही सुबह का इनका दिनचर्या पूरा होता है, तुरंत ही भगवान क्या करते हैं, ग्वाल बाल के साथ गैया चराने जाते हैं। तो भगवान को गौवे बहुत ही पसंद है, गाय, और इसलिए गाय को अत्यंत पवित्र मानी जाती है। आज भी भारत में बंजारे है जो कस्तूरी चमड़ी के बालों का व्यापार करते हैं। बंजारे मतलब जो व्यापारी कुछ लोग होते हैं जो व्यापार करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं और ऐसी चीज लेके। तो उच्च श्रेणी के हिंदुओं में इनकी अत्यधिक मांग है, और आज भी भारत के बड़े बड़े शहरों तथा गांवों में यह व्यापार चलता है। तो ये जो चमड़ी गाय है, इसका जो ये बाल है ना, बेचने के लिए भारत में कई जगह पे ऐसे व्यापारी जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि ये भारत देश में कितने सारे मंदिर है, तो वो मंदिर में भगवान को ये डालने के लिए इसका जरूरत पड़ता है। तो कई जगह पे ये व्यापारी लोग इसको बेचने के लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमको जो भी चीज है ना, वो चीज को भगवान की सेवा में लगाना है। जो चीज है उसको हमको कुछ छोड़ना नहीं है। अभी यहां हम ये अध्याय से देख सकते हैं हम कि मनु अभी आगे आएगा कि मनु महाराज जो है वो कदर मुनि को मिलेंगे, और फिर अगले श्लोक से वो दोनों का संवाद शुरू होगा। तो ये जो बड़े बड़े ऋषि राजा जो है वो अपना समय कहां लगाते हैं, भगवान की सेवा में, भगवान का गुणगान गाने में लगाते हैं। तो हमें ये समझना है कि हमें हमारा जो मन बुद्धि, हमारा जो कुछ, जो पूरा शरीर है, उसको हमें भगवान की सेवा में लगाना है। अगर हम भगवान की सेवा में हम खुद को नहीं लगाएंगे तो हमारा जीवन जो है ना
वो नष्ट हो जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा। शास्त्र में बार बार बोला है कि मनुष्य जीवन जो है वो मात्र मात्र भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के लिए ही है। इसका और कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ भगवत प्राप्ति है। पर भगवत प्राप्ति ऐसा नहीं कि अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है, हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तो ऐसा नहीं है कि हमें घर बार छोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के भक्त है सब, हम देखते हैं सभी गृहस्थ है। 5 पांडव भगवान के भक्त है। कितने सारे भगवान के गृहस्थ भक्त है, तो वो कोई त्यागी नहीं है, चले घर छोड़ के नहीं चले गए। पर हमें क्या है, गृहस्थ, हमें सदगृहस्थ बनना है। सदगृहस्थ मतलब भगवान का भक्ति करते करते हमारा गृहस्थ आश्रम चलाना है। अगर हम हमारा परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह करते हैं, खूब अच्छी तरह, हमारे बच्चे अच्छी तरह पढ़ते हैं, अच्छी शिक्षा लेते हैं, हमारा समाज में बहुत नाम भी है, ठीक है, पैसा भी है, पर अगर भगवान का भजन नहीं करते हैं सब मिलके, तो वो पिता पुत्र बच्चे समाज कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। आज बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हम अच्छी पोस्ट पे हैं, पर कल मृत्यु आ जाएगी, हमको पोस्ट छोड़ देनी पड़ेगी। कौन है, कौन ऐसा कमिश्नर है, कौन ऐसा राजा है, कौन ऐसा सुप्रिंटेंडेंट है, कौन ऐसा बड़ा अधिकारी है जो आज अभी तक रहा है? मृत्यु के समय तो सब छोड़ ही देना है हमको। पर अगर हम भगवान को साथ में लेकर अगर भजन करते करते हमारा गृहस्थ आश्रम चलाते हैं ना, तो हमारी कीर्ति होगी, हमारा नाम होगा। एक्चुअली भगवान, एक भक्त होता है वो कीर्ति के लिए नहीं करता है, पर भगवान देते हैं, भगवान देते हैं भक्त को। जैसे किसी के पास 100 का नोट है, तो 100 के नोट में 1 रुपया भी आ जाता है, 2 का नोट भी आ जाता है, 5 का नोट भी आ जाता है, 20 का भी आ जाता है, 50 का भी आता है। ऐसा ही अगर कोई भक्ति करेगा ना, तो उसको सब लाभ मिलेगा, उसको सब। पर सब करेगा, भक्ति नहीं करेगा तो कुछ फायदा नहीं है। क्या फायदा? हम लोग पुस्तक वितरण में जाते हैं तो कितने ऐसे घर हमने देखे बड़े बड़े कि जहां पे कोई रहने वाला ही नहीं है, बहुत बड़ा बंगला है, मान लो 25 करोड़ 50 करोड़ का, ये बहुत बड़ा बंगला, पर घर में कोई नहीं है, ताला लगा के सब खंडेर जैसा हो गया है, तो क्या फायदा? और हमको ये कभी हमको ऐसे ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती है कि हमको भगवान के भजन करते करते जीवन यापन करना है, कोई सिखाता ही नहीं है, कोई नहीं सिखाता है। अभी का तो जो कल्चर है वो तो बहुत ही डेंजरस हो गया, बहुत डेंजर। कोई माता पिता ये अपने बच्चे को भक्त बनाने के लिए दूर दूर तक नहीं सोचते ही नहीं है। बस जैसा कुछ पता चला कि बेबी बच्चा आने वाला है, तो प्लानिंग पहले से ही कर देते हैं कि उसकी स्कूल कहाँ होगी, उसको कहाँ रखेंगे, कैसे उसको क्या पढ़ाएंगे, डॉक्टर ही पढ़ाएंगे, क्या बनाएंगे। मतलब में भौतिकतावादी विचार ही सब माँ बाप के पास है। कलयुग का प्रभाव बहुत भयंकर है। कोई 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं सोचता है कि चलो ठीक है डॉक्टर बने तो ठीक है, पर भगवान का भजन करना चाहिए, ये कोई सोचता ही नहीं है। ये आजकल का इतना ट्रेंड खराब हो गया कि ये कोई सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर क्या होगा कि वो एक बार उसको डिग्री मिल जाएगा, पढ़ लेगा, पर उसको फिर जो जन्म मृत्यु का चक्र है उसमें से वो नहीं निकल पाएगा। भले ही कोई अच्छा बड़ा डॉक्टर है, वकील है, या कोई बड़ा प्रेसिडेंट है, चीफ मिनिस्टर है, कुछ भी है, वो कितना भी लोगों का सेवा करता है, पर जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बचेगा। तो पहले का ज्ञान ऐसा था, वैदिक ज्ञान, जिसमें बच्चे को बचपन से भगवान का ज्ञान भी मिलता था, आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलता था, और इसको शरीर यापन कैसे करना है वो भी सिखाते थे। तो आजकल ऐसा नहीं है। आजकल क्या है कि सिर्फ पैसे कैसे कमाओ, इंद्रिय तृप्ति कैसे करो, बस यही ज्ञान दिया जाता है। तो अगर यही ज्ञान देंगे तो फिर आने वाली जो पीढ़ियां है, इसको कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये सब पशु क्या है, ये सब वृक्ष क्या है, ये है ना सब, ये हाथी गाय। बहुत साल के बाद तो मुझे लगता है ये भी नहीं पता होगा किसी को, क्योंकि सिटी में पढ़ने में, पैसे के पीछे दौड़ने में पूरा समय निकाल देंगे, किसी को पता ही नहीं होगा ये क्या है सब चीज। तो ये मनुष्य जन्म तो मौका है, बहुत दिव्य मौका है भगवान को जानने का। अभी कल सुबह थोड़ा बारिश हुआ,
तो बारिश के अंदर देखो, जैसे ही बारिश हुआ तो सब वो जो जीव, जो बड़े बड़े, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, खबर नहीं, उड़े इन्हें बता, तो कितने जीवित हो गए तुरंत ही, इमीडिएटली हो गए, है ना। और कितने मर गए, पानी में मर गए, कि कितने इधर मर गए। तो मैं कल एक जब कर रहा था, तो एक जो बड़ी मक्खी आती है ना, वो बड़ी मक्खी भी पानी में तैर रही थी, मरने वाली थी। तो उसको कौन पूछता है, मरने दो भाई, मरती है तो कौन पूछता है, हम मर जाएंगे साइड से, है ना। क्यों क्यों कोई नहीं पूछता, क्योंकि तो मक्खी का शरीर है, वो तो मर जाएगी, फिर इसको कोई बचाता नहीं है। पर अगर कोई आदमी डूबता है तो, कोई आदमी डूबता है तो सब लोग दौड़ेंगे, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई डूब गया। तो ये मनुष्य बॉडी का इतना वैल्यू है। हमारे गांव में कितने कीड़े मकोड़े मर जाते, कितने छोटे जीव जंतु मर जाते, कोई पूछता नहीं उसको, क्योंकि उसका वैल्यू नहीं बॉडी का। पर मनुष्य बॉडी का वैल्यू है। कुछ भी हुआ ना, तुरंत भाई ये गिर गया, ये पड़ गया, ये मर गया, इसको कुछ हो गया, तो सब लोग तुरंत दौड़ने लगेंगे। क्यों? मनुष्य बॉडी इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट मनुष्य बॉडी मिला है सिर्फ आज निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं है। ये जानना है हमें, ये जानना है हमें कि भगवान क्या है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है। कितना मजे का है ये चैप्टर है, देखिए ना, कितना आनंद आ रहा है। सरोवर का किनारा है, बिंदु सरोवर है यहाँ पे, उसके आजू बाजू का वर्णन है, कितने अच्छे अच्छे वृक्ष है, कितना मजा आता है। मान लो अगर हम वहां पे हो तो कितना अच्छा जगह है ये। और प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम भी अच्छी तरह भक्ति करेंगे तो भगवान हमको भी दर्शन देंगे, जैसे कदम मुनि को दिए। सोचिए, भगवान उठते उठते आएंगे गरुड़ पे और हमको दर्शन देंगे। ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है। अगर हम दृढ़ता से करेंगे भजन तो ये पॉसिबल है, प्रभुपाद गारंटी देते हैं। हम सब 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 भाग्यशाली है कि सूरत के 80 लाख के लोग, 80 लाख की पॉपुलेशन में गिने चुने 2500 लोग ऐसा सुनने के लिए उत्साही है। प्रभुपाद ने प्रभुपाद चाहते थे कि सब लोग आए, कृष्ण भक्ति करें, और भक्त प्रयास करते भी है। पर लोगों को इतना कलयुग का प्रभाव है ना, इतना कलयुग का प्रभाव है, लोगों को रुचि ही नहीं आता है। कितना दो बोलो तो भी कितना बच जाता है इसमें। अभी देखो, आनंद से हमने भगवान का कथा किया, अभी प्रसाद लेंगे, फिर ऑफिस जाएंगे, फिर वापस कुछ रीडिंग करेंगे। तो भक्त का जो शेड्यूल है वो भी कितना अच्छा है। और कर्मी भी ऐसा करता है, पर उसके जीवन में क्या है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है बस। तो हमको बस इतना ही करना है कि हमारा जो जीवन है, जो हमारा दैनिक क्रिया है, उसमें सिर्फ हमको भगवान को जोड़ना है बस। और फिर भगवान धीरे 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 हमारी जो गंभीरता है उसको देख के भगवान हमको भक्ति में आगे बढ़ाएंगे। तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे और हमें ये सब जानने को मिलेगा। बाकी आजकल कोई माता पिता या कोई दादा दादी ऐसी स्टोरी हमको नहीं सुनाएंगे कोई, वो भी सब भूल चुके हैं। और कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है। तो हम बहुत बहुत भाग्यशाली है कि हम प्रभुपाद की मूवमेंट में हैं, और हम ये सुनते सुनते ही आनंद से भगवान का भजन करते करते हम ये शरीर को छोड़ के भगवान के धाम वैकुंठ जा सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरु।